नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश रंजन है और मेरे इस टेक्निकल यूट्यूब चैनल डिजिटल वेंचर में आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं। और आज का हमारा टॉपिक है कॉरपोरेट बैंकिंग, जो एसबीआई की कॉरपोरेट बैंकिंग होती है, जिससे रिलेटेड मैंने कई वीडियो बना रखे हैं और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस उससे रिलेटेड हमारे पास आते रहते हैं, मैं उसका जवाब भी देता हूं। तो बहुत लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन है कि जो कॉरपोरेट बैंकिंग होती है उससे आप मर्चेंट पेमेंट नहीं कर सकते। मर्चेंट पेमेंट यानी कि कोई भी जो नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट होता है, जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट या बिजली बिल का पेमेंट या कोई भी ऐसा पेमेंट जो सिंगल लॉगिन पे पेमेंट होता है। चूँकि कॉरपोरेट बैंकिंग में ऑथराइज़र, मेकर, यूज़र का अलग-अलग लॉगिन होता है, तो कई बार कस्टमर को समझ नहीं आता है कि कौन से लॉगिन से लॉगिन करें तो पेमेंट हो। लेकिन पेमेंट जब वो किसी भी लॉगिन से करते हैं तो उन्हें लिखता है यू हैव नॉट ऑथराइज्ड टू पे द मर्चेंट पेमेंट। उदाहरण के तौर पे अगर आप बिजली बिल का पेमेंट करना चाहते हैं अपने कॉरपोरेट अकाउंट के माध्यम से, तो आप अगर बिजली बिल के साइट को लॉगिन करेंगे और लॉगिन कर कॉरपोरेट बैंकिंग को सेलेक्ट करेंगे, तो देखिए दोस्तों क्या होता है। जब मैं अपने कॉरपोरेट बैंकिंग के माध्यम से इसे पेमेंट करने का कोशिश करूँगा तो मुझे इस प्रकार का मैसेज दिखाई देता है, जिसमें लिखता है कि यू मे नॉट हैव द मर्चेंट पेमेंट लिमिट टू मेक दिस पेमेंट। ये समस्या हमेशा आती है जब कॉरपोरेट बैंकिंग से आप पेमेंट करने जाते हैं किसी भी मर्चेंट को या किसी भी सिंगल यूजर साइट को। तब आपको लगता है कि कॉरपोरेट बैंकिंग बेकार है और इससे मैं केवल कॉरपोरेट अकाउंट ही पेमेंट कर सकता हूं, किसी मर्चेंट को पेमेंट नहीं कर सकता। तो इस समस्या का समाधान आज हमारे इस वीडियो में है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कॉरपोरेट बैंकिंग से भी आप बिल्कुल उसी प्रकार से पेमेंट कर सकते हैं जैसे आप अपने सेविंग अकाउंट के नेट बैंकिंग से करते हैं। सारी सुविधाएं कॉरपोरेट बैंकिंग में भी है, आप बस उसे इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो आज का हमारा ये टॉपिक है कि कॉरपोरेट बैंकिंग से आप मर्चेंट पेमेंट कैसे कर सकते हैं। एक पेमेंट मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा और उसको कैसे अपने बेनिफिशियरी के अकाउंट में हम जोड़ेंगे, किस प्रकार से उसको पेमेंट करेंगे, ये सारी प्रक्रिया मैं आपको दिखाऊंगा। इस वीडियो को आप अंत तक देखें और आप समझ जाएंगे कि कॉरपोरेट बैंकिंग भी बिल्कुल उसी प्रकार से काम करता है जैसे सरल बैंकिंग या आपका सेविंग अकाउंट का नेट बैंकिंग होता है, बिल्कुल उसी प्रकार से काम करता है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आप हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का डिटेल्स भी आप तक आता रहे। और यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें और आपके मन में अगर किसी भी प्रकार का कोई सवाल उत्पन्न होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, मैं उसका जवाब बिल्कुल दूंगा। दोस्तों, ऑनलाइन SBI.SBI का वेबसाइट खोल लेंगे और खोल लेने के बाद यहाँ कॉरपोरेट बैंकिंग वाले सेगमेंट में नीचे जाकर कॉरपोरेट को सेलेक्ट करेंगे और लॉगिन बटन को क्लिक करेंगे। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कॉरपोरेट बैंकिंग में कम से कम 3 प्रकार की लॉगिन तो ज़रूर होती है, जिसमें एक ऑथराइज़र होता है, दूसरा पेमेंट को क्रिएट करने वाला यानी मेकर होता है, और तीसरा पेमेंट को एग्जीक्यूट करने वाला यानी ऑथराइज़र होता है। तो हमें सबसे पहले जैसे हम बेनिफिशियरी ऐड करते हैं उसी प्रकार से हम अपने इस मर्चेंट पेमेंट के लिए भी उस पर्टिकुलर मर्चेंट को हम ऐड करेंगे, और ये ऐड जो है वो एडमिन ही कर सकता है। तो सबसे पहले आप एडमिन यूजर से अपने इस कॉरपोरेट बैंकिंग को लॉगिन करें, उसके बाद की प्रक्रिया हम लोग आगे देखेंगे। दोस्तों, ये देखिए मैंने एक SBI के कॉरपोरेट अकाउंट को लॉगिन करा है और इसके एडमिनिस्ट्रेटर यानी एडमिन यूजर से इसे लॉगिन किया है, ताकि मैं उस मर्चेंट को जोड़ सकूं जिसके पेमेंट को हमें करना है।
ये सारे स्टेप्स आप पहले से जानते हैं, मैंने अपने पिछले वीडियो में बता रखा है। आप कॉर्पोरेट के एडमिन को आपने लॉगिन करा है। अब कॉर्पोरेट INB को आप क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करने के बाद दोस्तों ध्यान रहे, मुझे मर्चेंट पेमेंट का काम करना है। तो सबसे पहले मैं मैनेज बेनिफिशरी में जाऊँगा और मैनेज बेनिफिशरी में जाने के बाद सबसे नीचे आप देखिए यहाँ ये ऑप्शन दिख रहा है मर्चेंट। इस मर्चेंट को हमें क्लिक करना है। अब मर्चेंट क्लिक करने के बाद हम मर्चेंट वाले ऑप्शन को देख रहे हैं, जिसमें हमें बताया जा रहा है कि प्रोसेस ऑफ एडवाइजरी। ये सारे डिटेल्स को आप एक एक कर दोस्तों पढ़ लें, आपको ये समझ में आ जाएगा मर्चेंट क्या है और मर्चेंट के डिटेल्स क्या हैं। हमारे पास ये इसकी सारी जो है सो जानकारी यहाँ पर दी गई है, तो आप इसे आराम से बैठकर पढ़ सकते हैं। मैं आपको एक मर्चेंट को ऐड कर बताता हूं ताकि आप उस मर्चेंट को कैसे पेमेंट कर सकते हैं, इस प्रक्रिया को हमें जानना है इस वीडियो में। दोस्तों यहाँ देखिए हमारे पास जब ऐड मर्चेंट का मैंने बटन दबाया तो जेनरिक लिमिट और मर्चेंट स्पेसिफिक लिमिट। जेनरिक लिमिट का मतलब होता है, आप देखिए इस पर माउस रखेंगे तो ये दिखेगा, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जितने भी मर्चेंट हैं सब के लिए आप यहाँ पर से लिमिट क्रिएट कर सकते हैं। और ये मर्चेंट स्पेसिफिक लिमिट का मतलब हुआ कि आप किसी मर्चेंट विशेष के लिए ही एक लिमिट क्रिएट कर सकते हैं। लिमिट क्रिएट करने का मतलब हुआ ये दोस्तों कि जैसे आप अमेज़न को पेमेंट करना चाहते हैं, आप ऑथराइज करते हैं अपने ऑथराइजर को कि आप अमेज़न से कोई सामान परचेज करें, तो उसकी एक लिमिट आप क्रिएट कर देते हैं 10,000, 20,000, 1,00,000 की इतना अमाउंट तक वो आदमी इससे परचेज कर सकते हैं। तो हम मर्चेंट स्पेसिफिक लिमिट को ही सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। इसमें सेलेक्ट कैटेगरी है, तो कैटेगरी में मर्चेंट कैटेगरी को हम सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ देखिए दोस्तों इस ड्रॉप डाउन को अगर मैं क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ पर दिखेगा सारी कैटेगरीज, जैसे गवर्नमेंट मर्चेंट है, अमेज़न ऑनलाइन शॉपिंग है, एकोमोडेशन में होटल से रिलेटेड है, बिल पेमेंट में बिल डेस्क या और भी बहुत सारी जो बिल पेमेंट की वेबसाइट्स होती हैं उसको ये ऑथराइज कर देगा। कंस्ट्रक्शन है, डिजिटल पेमेंट्स है, ई टेंडरिंग है, फ्लिपकार्ट है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, हॉस्पिटल है, बहुत सारी चीज़ें, लगभग सारी चीज़ें जो कि आप एक मर्चेंट के रूप में पेमेंट करना चाहेंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएगी। मैं दोस्तों आज पावर एंड एनर्जी है, मैं आपको बिजली बिल का पेमेंट करके दिखाता हूँ। देखिए बिजली बिल पावर एंड एनर्जी है, पावर एंड एनर्जी को मैं सेलेक्ट करता हूँ। मर्चेंट का नेम है पावर एंड एनर्जी में पूरे भारतवर्ष में जितनी बिजली की कंपनियां हैं सारी कंपनी यहाँ पर दिखेगी। आप देख रहे हैं दोस्तों अडानी एनर्जी, अजमेर विद्युत, ऐसे करके बहुत सारी, आंध्र प्रदेश की है, असम की है कंपनी, राजस्थान की है, पूरे भारतवर्ष में जितनी कंपनियां हैं। मैं चूँकि बिहार का हूँ, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड से हमारे यहाँ बिजली आती है, तो मैं उसको पेमेंट कर आपको दिखाता हूँ। देखिए इसमें आप खोज लें कि आपकी बिजली की कंपनी कौन सी है। इस प्रकार से आप बहुत सारे मर्चेंट हैं, सारे मर्चेंट को आप में से आप जिसको पेमेंट आपको करना है आप उसे सेलेक्ट कर और सेलेक्ट करके आप उसे जस्ट लाइक एक बेनिफिशरी की तरह उसे आप ऐड कर सकते हैं और ऐड करने के बाद आपका ऑथराइजर उसे पेमेंट करेगा। ये देखिए दोस्तों मुझे मिल गया साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को। मैं यहाँ पर चेक बॉक्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट कर इसे इनेबल कर देता हूँ। अब इनेबल करने के बाद यहाँ पर आप देखिए दोस्तों यहाँ व्यू और डिलीट के ऑप्शन पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि ये जो मर्चेंट को मैंने ऐड करा है ये मर्चेंट ऑलरेडी यहाँ पर मुझे दिख रहा है। अब इस मर्चेंट को एडमिन ने ऐड कर दिया, एडमिन का काम यहाँ पर ख़त्म हो गया दोस्तों। अब मुझे मेकर वाले लॉगिन से फिर से लॉगिन करना होगा, एडमिन वाले लॉगिन को मुझे लॉग आउट करना होगा दोस्तों। अब मैं सेम अकाउंट का मेकर लॉगिन से लॉगिन करता हूं दोस्तों। ये देखिए अब मैंने सेम अकाउंट के
मेकर लॉगिन से लॉगिन कर लिया है। अब एडमिन ने जिस बेनिफिशियरी को यानी जिस मर्चेंट को जोड़ा था उस मर्चेंट के लिए मेकर के माध्यम से अब यहाँ पर हम उसका एक लिमिट क्रिएट करेंगे और ऑथराइजर उसे ऑथराइज करेगा। तो फिर कॉर्पोरेट आईएनबी को क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद मैनेज ट्रांजैक्शन में जाएंगे। मैनेज ट्रांजैक्शन में देखिए दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, जिसमें सबसे अंतिम वाला जो ऑप्शन है ये मैनेज मर्चेंट ट्रांजैक्शन है, इसे हम क्लिक करेंगे। आप इसे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका ये एक मैसेज शो करने लगेगा कि डियर कस्टमर यू विल बी रीडायरेक्टेड टू स्टेट बैंक मर्चेंट पोर्टल फॉर हैंडलिंग मर्चेंट ट्रांजैक्शन। यहाँ से आप जो आपकी वेबसाइट है वो वेबसाइट आपकी गेटवे थ्रू हो जाएगी मर्चेंट वाले वेबसाइट पे। आप इसे ओके क्लिक करेंगे। अब आप देखिए दोस्तों आपकी वेबसाइट यहाँ पर merchant.online.sbi पे अब आप चले गए। ये मर्चेंट का अलग से वेबसाइट है जिसे आप डायरेक्ट लॉगिन नहीं कर सकते, कॉर्पोरेट अकाउंट के माध्यम से ही आप लॉगिन कर सकते हैं। अब आप देखिए मर्चेंट ट्रांजैक्शन में मर्चेंट रिपोर्ट में मर्चेंट लिमिट एक ऑप्शन नीचे क्रिएट किया हुआ दिख रहा है। यहाँ पर सारे आपको मर्चेंट ट्रांजैक्शन, कैंसिल चेक, ये सब ऑप्शन दिख रहा है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ नीचे मर्चेंट लिमिट में मैं जाऊँगा और क्रिएट मर्चेंट पेमेंट का एक ऑप्शन है, ये मर्चेंट पेमेंट के ऑप्शन को मैं क्लिक करूँगा। अब दोस्तों देखिए बिल्कुल एडमिन की तरह यहाँ पर भी दिख रहा है। यहाँ पर भी वो सारे डेटा आपको जो है सो भरे हुए हैं जिसे पढ़कर आप मर्चेंट पेमेंट के बारे में और बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। मैं उस मर्चेंट का लिमिट सेट करना चाहता हूं जिसे एडमिन ने क्रिएट करा था। तो यहाँ देखिए क्रिएट मर्चेंट लिमिट का ऑप्शन है, इसको अब हम क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैनेज मर्चेंट कैटेगरी और ग्रुप नेम, आप ध्यान रखें दोस्तों, यहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो आपको सिर्फ वही वाला कैटेगरी दिखेगा जो कैटेगरी एडमिन ने आपके लिए अप्रूव करा है। जबकि एडमिन में मैं मर्चेंट कैटेगरी देखता था तो उसमें भारतवर्ष के जितने भी मर्चेंट थे सारा सब कुछ दिख रहा था, लेकिन एडमिन ने आपके लिए वो मर्चेंट कैटेगरी ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। तो आपको सिर्फ वही कैटेगरी दिखेगा, आपके पास इकलौता वही ऑप्शन है। अगर इसमें 4 कैटेगरी एडमिन क्रिएट करता तो ये वो चारों दिखते, 10 करता तो 10 दिखते। अब आप देखिए दोस्तों ग्रुप नेम में सिर्फ वही वाला ग्रुप दिखेगा, वही वाला पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा आपको जो एडमिन ने आपके लिए क्रिएट करा है। एडमिन ने साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड क्रिएट करा था, सिर्फ यही एक ऑप्शन आपको दिख रहा है। अगर एडमिन अमेजन, फ्लिपकार्ट या और भी चीज़ों को जोड़ देता तो वो भी दिखता है यहाँ पे। फिलहाल हमारे लिए एडमिन ने जो ऑप्शन क्रिएट करा है हम उसे सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अपना अकाउंट नंबर सेलेक्ट करते हैं और उस अकाउंट नंबर को सेलेक्ट करने के बाद आप एक मर्चेंट पेमेंट का एक लिमिट क्रिएट करेंगे। ऑथराइजर इसी लिमिट के अंदर में उस पेमेंट को करने के लिए इंटाइटल होगा, अदरवाइज उससे ज़्यादा वो पेमेंट नहीं कर सकता। तो मैं यहाँ एक 50,000 रुपये का एक लिमिट क्रिएट कर देता हूँ। ये लिमिट आपके जो अकाउंट है उस अकाउंट में अवेलेबल अमाउंट के अंदर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया है और आपने 2 लाख का लिमिट क्रिएट कर दिया तो 2 लाख पेमेंट नहीं हो जाएगा। मैक्सिमम वही अमाउंट पेमेंट हो सकता है जो आपके अकाउंट में अवेलेबल है। रिमार्क्स में आप लिख दें, रिमार्क्स अगर कुछ आप लिखना चाहें, जैसे हमारा इलेक्ट्रिक पेमेंट है तो मैं इलेक्ट्रिक लिख देता हूँ। रिमार्क्स ऐसा कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, आप अपनी मर्जी से जो आपको सुविधा हो वो आप लिख सकते हैं। ट्रांजैक्शन पासवर्ड आपको पता है, ट्रांजैक्शन पासवर्ड डाल करके इसे कंफर्म कर दें। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका ये मेकर वाला ऑप्शन में सब कुछ क्लियर हो चुका है। द पेमेंट लिमिट फॉर सेलेक्टेड मर्चेंट हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली एंड द सेम इज पेंडिंग फॉर ऑथराइजेशन। द मर्चेंट पेमेंट लिमिट रेफरेंस नंबर इतना इतना दिया हुआ है और ये बता रहा है कि अब ये मर्चेंट के लिए लिमिट क्रिएट किया जा चुका है, लेकिन ये लिमिट तब तक एक्टिवेट नहीं है जब तक आप इसे अपने ऑथराइजर वाले लॉगिन से लॉगिन कर इसे आप ऑथराइज न कर दें। इसको ऑथराइज करना ज़रूरी है। तो दोस्तों अब मैं इस
मेकर वाले लॉगिन को लॉग आउट करता हूं और अब ऑथराइजर वाले लॉगिन से इसे फिर से मैं लॉगिन करूंगा। दोस्तों अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर लॉग आउट का कोई ऑप्शन नहीं है। आप यहाँ पर एक ये देखिए, ये एक ऑप्शन क्रिएट हो रहा है। इसे आप अगर यहाँ पर माउस रखेंगे तो आपको दिखाई देगा रीडायरेक्ट टू कॉर्पोरेट। चूंकि आपने मर्चेंट वाले वेबसाइट पे अपने आप को ये सारा काम करा है, तो अब आप इसे क्लिक करेंगे तो ये वापस आपके कॉर्पोरेट वाले अकाउंट पे चला जाएगा। यहाँ से आप लॉग आउट नहीं हो सकते, यहाँ से बैक टू आप कॉर्पोरेट अकाउंट हो सकते हैं। तो मैं इस ऑप्शन को क्लिक करता हूं और कॉर्पोरेट अकाउंट पे बैक होता हूं। अब देखिए दोस्तों, आप वापस कॉर्पोरेट अकाउंट पे बैक हो चुके हैं अपने मेकर वाले आईडी के माध्यम से। अब यहाँ से हमारा काम ये ख़त्म हो चुका है, मैं इसे लॉग आउट करता हूँ। दोस्तों अब मैं ऑथराइजर वाले यूजर आईडी से इसे लॉगिन करूँगा। सबसे पहले हमने एडमिन वाले आईडी से लॉगिन कर मर्चेंट क्रिएट किया। दूसरा हमने मेकर वाले आईडी से लॉगिन कर मर्चेंट का लिमिट क्रिएट किया। और अब ऑथराइजर वाले आईडी से लॉगिन करने के बाद मेकर ने जो लिमिट क्रिएट किया है उस लिमिट को हमें ऑथराइज करना है, तब जाकर ये मर्चेंट फुल्ली इनेबल हो पाएगा पेमेंट के लिए। दोस्तों ये देखिए, हमने ऑथराइजर वाले यूजर से इसे लॉगिन करा है। अब जिस मर्चेंट को एडमिन ने क्रिएट किया था और मेकर ने उसका लिमिट क्रिएट किया, उस लिमिट को ऑथराइजर यहाँ पर उसे अप्रूव करेगा। तो कॉर्पोरेट आईएनबी को क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद मैनेज ट्रांजैक्शन को पर माउस रखेंगे। दोस्तों आप यहाँ पर नीचे देखिए, यहाँ मैनेज मर्चेंट का एक ऑप्शन है, इसे हम क्लिक करेंगे। बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार से यहाँ हमने मेकर में क्रिएट करा था। तो मैनेज मर्चेंट को जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट आपको मर्चेंट वाले वेबसाइट पे लेके चला जाएगा, जिसका एक पॉपअप भी आ जाता है कि यू विल बी रीडायरेक्टेड टू स्टेट बैंक मर्चेंट पोर्टल। ओके कर देंगे और ओके कर देने के बाद अब आप मर्चेंट वाले वेबसाइट पे आ गए हैं। और मर्चेंट वाले वेबसाइट में सबसे नीचे जब आप जाएंगे तो मर्चेंट लिमिट है। इस मर्चेंट लिमिट में जब हम मेकर वाले आईडी पे थे तो हमने क्रिएट मर्चेंट पेमेंट लिमिट करा था, लेकिन अब हमें क्रिएट नहीं करना है। अब हम ऑथराइजर वाले लॉगिन पे हैं, तो अब हमें ऑथराइज इनबॉक्स वाला ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। जब इसे हम सेलेक्ट करेंगे तो आप देखें दोस्तों, यहाँ पर आपको वो सारा डिटेल्स दिख जाएगा। यहाँ पर रेफरेंस नंबर, पावर एनर्जी साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, अकाउंट नंबर दिखेगा। मर्चेंट लिमिट 50,000 रुपया बनाया गया है। ऑथराइजेशन फॉर पेंडिंग दिख रहा है। तो आप रेफरेंस नंबर को आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर सारा डिटेल्स आपको आ जा रहा है। एक चीज़ ध्यान देने लायक है दोस्तों कि किसी भी मर्चेंट को कॉर्पोरेट बैंकिंग में आप मैक्सिमम 10 दिन तक के लिए ही उसको ऑथराइज कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, आज 26 तारीख का दिन है और एक्सपायरी डेट 5 अप्रैल दिख रहा है। तो आप जोड़ेंगे तो ये 10 दिन का ही ऑप्शन हुआ। इस 10 दिन के अंदर में आपको मैक्सिमम 50,000 रुपया का लिमिट आपके इस सिस्टम ने आपको क्रिएट किया गया है। तो आप 50,000 रुपया का लिमिट चाहें तो एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं, या उससे कम इस्तेमाल कर सकते हैं, या 10-10 हज़ार कर 5 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मैक्सिमम 50,000 तक पेमेंट कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, या आपको जो रिक्वायरमेंट है। अब आप ट्रांजैक्शन पासवर्ड इसे डालकर ऑथराइज कर देंगे। दोस्तों ये देखिए, ये मैसेज आ गया, पेमेंट limit for selected merchant has been authorized successfully. The transaction will be made upon the available limit. Each transaction will be reduced the available limit by the amount of the transaction made successfully. ये जो मर्चेंट है ये ऑथराइज किया गया है इस अकाउंट के लिए। और जब भी आप इस मर्चेंट के वेबसाइट को जाकर पेमेंट करने का प्रयास करेंगे तो आप ऑथराइजर वाले लॉगिन से ही, यानी जिस लॉगिन पे अभी मैं हूँ
उसी लॉगिन से आप इसे पेमेंट करेंगे और मैक्सिमम 50,000 तक आप पेमेंट कर पाएंगे और मैक्सिमम 10 दिन तक यानी 5 अप्रैल तक आज के डेट से आप इस ट्रांजैक्शन को कर सकते हैं। कितनी बार भी कर सकते हैं, लेकिन सारे ट्रांजैक्शन को जोड़ने के बाद मैक्सिमम लिमिट 50,000 जैसे ही क्रॉस कर जाएगा आपका ये मर्चेंट डिसेबल हो जाएगा, पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। आप एक बार भी कर सकते हैं, आप 10 बार भी कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर इसे लॉग आउट करेंगे। सबसे पहले तो वापस मैं कॉर्पोरेट अकाउंट पे आऊँगा और कॉर्पोरेट अकाउंट पे आने के बाद इसे लॉग आउट कर जाऊँगा और लॉग आउट कर जाने के बाद मैं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन के वेबसाइट पे जाऊँगा। साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन के वेबसाइट पे जाने के बाद आप अपना जो कंज्यूमर नंबर है उस कंज्यूमर नंबर को पहले आप लॉगिन करेंगे। दोस्तों देखिए, हमने एक कंज्यूमर आईडी डाला है बिजली बिल पेमेंट के लिए और इस बिजली बिल के पेमेंट का डिटेल्स यहाँ पर दिख रहा है। 15,083 रुपया हमें पेमेंट करना है, जो ड्यू डेट के पहले पेमेंट का ऑप्शन होता है। इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे और बिल डेस्क या पेयू 2 ऑप्शन दिख रहा है, किसी भी एक को सेलेक्ट कर लेंगे। बिल डेस्क को सेलेक्ट कर लेते हैं और कंफर्म पेमेंट पे जाएंगे। पे नाउ का ऑप्शन दबाएंगे। अब पे नाउ का ऑप्शन दबाने के बाद यहाँ पर सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, क्यूआर कोड, यूपीआई। तो हमें नेट बैंकिंग से पेमेंट करना है। दोस्तों, आपने वीडियो के शुरू में ऑलरेडी देख रखा है कि अगर कॉर्पोरेट बैंकिंग में आप मर्चेंट अगर आपका क्रिएटेड नहीं है तो आपको एरर शो करता है, लेकिन अब ये एरर शो नहीं करेगा। इसके लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि किस प्रकार से हमने इस मर्चेंट को जोड़ा है अपने बैंक से और अब हम इसे पेमेंट करेंगे। तो नेट बैंकिंग सेलेक्ट करने के बाद मेक पेमेंट का ऑप्शन हम क्रिएट करेंगे। इसमें मुझे बैंक सेलेक्ट करना है, एसबीआई हम सेलेक्ट कर लेंगे। एसबीआई सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास 2 ऑप्शन है, पर्सनल बैंकिंग और कॉर्पोरेट बैंकिंग। कॉर्पोरेट बैंकिंग को अब मैं सेलेक्ट करूंगा और ऑथराइजर वाले यूजर आईडी और पासवर्ड को यहाँ पर डालकर लॉगिन करूंगा। देखिए दोस्तों, लॉगिन करते ही हमारे पास रेफरेंस लिमिट जो हमारा था वो दिखने लगा, अकाउंट नंबर दिख रहा है और अवेलेबल लिमिट सिर्फ 50,000 ही दिख रहा है, क्योंकि हमारे इस अकाउंट में 50,000 का लिमिट इसके लिए क्रिएट किया गया था। अब पेमेंट तो 15,083 रुपये का ही है, तो अब इसे हम पेमेंट कर देंगे। कंफर्म करेंगे, एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी को कंफर्म करेंगे दोस्तों और ये देखिए हमारा ये पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। ऑटोमेटिक ये रीडायरेक्ट हो जाएगा। रीडायरेक्ट होने के बाद ये एक बिल भी जनरेट हो जाएगा। पेमेंट का एक्नॉलेजमेंट स्लिप है ये एक्नॉलेजमेंट स्लिप जनरेट हो चुका है दोस्तों और इस प्रकार से ये हमारा मर्चेंट वाला पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बताना चाह रहा था कि आप स्टेट बैंक के कॉर्पोरेट बैंकिंग से भी अपने सारे मर्चेंट को पेमेंट कर सकते हैं, कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का बिल डेस्क या पेयू के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। तरीका आपने सीख लिया है और इस प्रकार से आप बिल्कुल सरल वाले नेट बैंकिंग की तरह, पर्सनल बैंकिंग की तरह आप कॉर्पोरेट बैंकिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेफ्टी फीचर्स ज़्यादा हैं दोस्तों, इसलिए कुछ स्टेप्स हैं, उस स्टेप्स को फॉलो करेंगे, ये आपके सेफ्टी के लिए हैं। कॉर्पोरेट बैंकिंग सब लोगों को नहीं मिलता है, इसलिए अगर आपके पास कॉर्पोरेट बैंकिंग है तो उससे भी आप बिल्कुल इसी प्रकार से सब कुछ कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।